अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जॉरिस है और आप देख रहे हैं बर्ड्स कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आए हुए हम इस्लामाबाद में। ठीक है, यहाँ के बहुत ही मशहूर ब्रीडर है दाऊद बुखारी, जहाँ पर लव बर्ड का अच्छा नाम आता है कि क्वालिटी लगी हुई है जिनके पास इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, तो उधर नाम आता है दाऊद बुखारी का। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपके लिए जो है ना दाऊद भाई से मैं इन्फॉर्मेशन पूछूंगा और आप ज़रूर ये वीडियो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, कैसे आप? अस्सलाम जॉरिस भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरे घर तशरीफ़ आवरी का, आपने इज़्ज़त बख्शी और मुझे बहुत खुशी हुई है। आते रहें अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मुझे भी दाऊद भाई बहुत खुशी हुई कि आपने अपने घर पे मुझे जो ना वेलकम किया, तो बड़ी खुशी हुई है। अच्छा दाऊद भाई, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझसे ये पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसे कि एक मंथ पहले ही बर्ड्स को ना तैयारी करानी करते हैं, तो उसके लिए कौन सी विटामिन्स वगैरह देनी चाहिए ताकि वो अपने ना ये जो सीज़न आता है इसके अंदर उनको मुश्किल ना हो? अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन है जॉरिस भाई। मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और मैंने भी यूज़ किए हैं। मैंने ज़ाती अपने ओपिनियन में एवी फॉर्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मुतमईन, और चूँकि आपने हर साल प्रोडक्ट चेंज करनी होती है, तो आप एक साल एवी फॉर्म ट्राई कर लें, दूसरी दफ़ा आप डी न्यूट्रिकल और सॉलिड डी ब्रीडर वगैरह वाली साइड पे चले जाएं। तो ये जो भी आपके करीब एक्सपीरियंस ब्रीडर है उसको आप अपना बजट बता के उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा भी मोस्ट वेलकम जो भी भाई मेरे से पूछना चाहे। मगर ये जेब पे भी डिपेंड करता है, आपकी अप्रोच पे भी डिपेंड करता है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पिछले साल आपने अपने बर्ड्स को क्या विटामिन दिए थे, वो आपने ज़ाहिरी सी बात है रिपीट नहीं करने। इससे एक और मैं बात पे थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी बरसात का सीज़न चल रहा है ये बर्ड के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम है। इसमें आप मेक श्योर करें कि आपके शेड में जो सफाई का निज़ाम है वो बहुत बेहतर है, किसी जगह पे भी पानी खड़ा ना हो, और इलेक्ट्रोलाइट्स मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो बर्ड है वो डिहाइड्रेट ना हो। और मेक श्योर करें कि आपके शेड में क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छी है। इन चीज़ों का आजकल ख्याल, बजाय कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि ब्रीड लेनी है और जो अक्टूबर की बात है वो आज करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस जो 14 जुलाई से लेके 14 सितंबर तक का जो सीज़न है इसको हम बड़ी एहतियात से अपने बर्ड्स को अच्छी हेल्थ में रखते हुए गुजारें। ब्रीडिंग की बात उसके बाद आएगी। ठीक। तो दाऊद भाई, अच्छा मैंने ये देखा आपने इस्लामाबाद के अंदर पेल फेलो आपका बहुत मशहूर है, ठीक है, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पर ब्रीड कराया है ना, तो इसके बारे में मैं पूछूंगा कि पेल फेलो को किस तरीके से ब्रीड करा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अल्बिनो, रेड आई से और करीमनो से इस तरह से डिफ़िकल्ट बर्ड्स है। देखिए जॉर्ज भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पेल फेलो को ब्रीड कराने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं और उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनको आपने कंसिडरेशन में लेके पेल फेलो की तरफ बढ़ना होता है। यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि जी हमें पेल फेलो का स्प्लिट चाहिए या विजुअल बर्ड चाहिए, वो उनको मिल जाता है और उसको भी। इतना सिंपल नहीं है। आपने सबसे पहले तो अपनी बर्ड की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है कि, और यूजुअली हमारे पाकिस्तानियों को सॉलिड बर्ड्स पसंद है, मुझे भी ज़ाती तौर पे सॉलिड पेल फेलो पसंद है। जब विजुअल ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि किस लाइन का है, पेडिग्री उसकी क्या है, किस तरह प्रोड्यूस हुआ है, किस जगह पे प्रोड्यूस हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जब आपने बर्ड ले लिया, तो सपोजिटली आपने विजुअल बर्ड लिया, तो आप उसके से क्या, आपका टारगेट क्या है, आप उसमें ऑफलाइन के स्प्लिट्स बनाना चाहते हैं, आप उससे ऑफलाइन पेल फेलो प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आप क्या कराना चाहते हैं उसके मुताबिक। बट वो एक लंबा गोल हो जाता है, क्योंकि पेल फेलो ग्रीन पेल फेलो से लेके पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो तक जाता है, और इसमें प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अच्छे स्प्लिट्स लगा अपने विजुअल्स प्रोड्यूस करें खुद, बजाय कि विजुअल लेने की तरफ ध्यान दें, और मेक श्योर करें जो स्प्लिट्स हों उनकी लाइंस भी डिफरेंट हो। अब जैसे मैंने कुछ
7 से 8 मुख्तलिफ़ ब्रीडर्स से अपना पेल फेलो इकट्ठा किया। तो मेरे पास अब तकरीबन 7 पेल फेलो की लाइंस होंगी। तो मुख्तलिफ़ आप उसको यानी कि स्प्लिट्स को पेयर अप कर सकते हैं। स्प्लिट्स की वर्किंग करें और विजुअल पेल फेलोज़ घर में प्रोड्यूस कराने की कोशिश करें। मैं ये सबको मशवरा दूँगा। अच्छा दाऊद भाई, एक और ये है कि आपने क्यों पेल फेलो अपने घर पे, मैंने देखा है कि आपने ज़्यादा लगाए हुए हैं। यार मैं जॉयस भाई समझता हूँ कि इतना महंगा बर्ड लगाना सिर्फ शौक़ नहीं हो सकता। शौक़ तो नेचुरली है, शौक़ ना हो तो हम इनको पानी क्यों डालेंगे, इनकी सफाई क्यों करेंगे, दाना क्यों चेंज करेंगे, सॉफ्ट फूड क्यों बनाएंगे, कोई बर्ड बीमार हो जाएगा तो उसको ठीक करने की तरफ क्यों बढ़ेंगे। शौक़ तो है, मगर जब हम इतने महंगे बर्ड लगाते हैं, मैं अब एक कोई यानी कि सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं इतने महंगे बर्ड सिर्फ इसलिए नहीं लगा सकता कि मुझे शौक़ है। तो मैं इस बात को लेके बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ कि मैं इसको बतौर एक अच्छा बिज़नेस भी ट्रीट कर रहा हूँ। मेरे ज़ाती ख़्याल में सबसे प्रॉफिटेबल बर्ड्स पेल फेलो। क्वालिटी मेंटेन करना आसान है। लोग कहते हैं सर्वाइवल नहीं है, सर्वाइवल इम्प्रूव भी किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास जितना विजुअल बच्चा पैदा होगा वो सारा बच जाएगा, मगर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मगर जो बच्चा बचेगा उसकी वैल्यू है। मतलब आपका एक बच्चा 2.5-3 लाख रुपए का आपका बच जाता है और आप 3 क्लचेज़ में 5-6 बच्चे ले सकते हैं, तो आप अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, राइट। तो मैं इसको कमर्शियली सबसे अच्छा बर्ड समझता हूँ ज़ाती तौर पे, और इसलिए मैंने पेल फेलो लगाया। अच्छा दाऊद भाई, मैंने ये देखा है कि लोग ज़्यादातर ना इसमें क्या बोलते हैं कि स्प्लिट लगा देते चाहिए आपस के अंदर ना, तो एक अच्छी उनके पास जो है ना लैन नहीं आती, या अच्छा उनके पास जो है ना बच्चा नहीं आगे से वो होता है। तो देखिए, इसमें आपने ये ख्याल करना है कि जो आप स्प्लिट पेल फेलोज़ लें वो ऐसे ब्रीडर से लें जिसके पास यूरोपियन लाइन्स हैं। ठीक। यूरोपियन ब्रीडर्स ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। बहुत सी ये बहस रहती है, ये मैं नहीं कहता कि कोई यूरोप खुदा है और फ़िलिपाइंस या इस तरह की बात नहीं, मगर बेहतर बर्ड्स हैं। यूरोप में भी बहुत बुरा बर्ड है, ये अब आपकी अपनी भी सिलेक्शन के ऊपर है। तो अच्छी लाइन का बर्ड लें, उस लाइन में पाइड पेस्टल एज्ड वाला एलिमेंट ना हो, और आप स्प्लिट्स लगाएं, अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे आपके। डिपेंड करते हैं आपकी लाइन पे। आई मेड श्योर कि मैं एक भी बर्ड अपनी आइवरी में फिलिपाइन का ना लाऊं, या पाइड पेस्टल लाइन्स जिन हजरात के पास पाकिस्तान में चल रही हैं उनसे बर्ड ना लूँ, और मैंने नहीं लिया। अच्छा दाऊद भाई, आप एक क्लच के अंदर कितने इसके बच्चे आपके पास आए हैं देखने में? ये वेरी करता है। मेरे पास 4 बच्चों से लेकर 7 बच्चे, मतलब आप कह लें 7 बच्चे भी आए हैं, सर्वाइव भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। मगर आप अगर विजुअल पेल फेलोज़ की बात करें तो उसमें मोर्टेलिटी है। ठीक। आप ऑन एवरेज कह लें कि यानी कि आप सीज़न के 5 से 6 बच्चे विजुअल अच्छी पेयरिंग से, जो आपस में रिलेटेड नहीं है, अच्छी लाइन है, बर्ड्स की एज पूरी है, उनकी डाइट अच्छी है, उनको आपने पूरा टाइम दिया है ग्रो करने का, हैन को टाइम दिया है अपना एम्ब्रियो डेवलप करने का, मोल्ड्स जो हैं बर्ड्स ने क्लियर कर ली, यानी कि आइडियल सिचुएशन में आप 5 से 6 विजुअल बच्चे सीज़न में ले सकते हैं, और वो बहुत अच्छी यानी कि अच्छा काउंट है। ठीक, के बारे में बता दीजिए, कोई 3 से 4 के किस तरीके से पेल फेलो की जो है ना पेयरिंग की जाती है? यार बजट पे डिपेंड करता है, मगर आप एक तो स्प्लिट इनटू स्प्लिट सिंपल, यानी कि ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू एक पेयर। उसके बाद अगर आप अपलाइंस में जाना चाहते हैं, अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की हैन, उसके साथ कमिंग सीज़न में आपको अगर अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल भी मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी पेयरिंग बन जाएगी। वरना आप उसके साथ ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल हैन के साथ लगा सकते हैं, जो अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की। मैं लोगों को रेकमेंड करूँगा कि विजुअल बर्ड्स प्रोड्यूस कराएं और स्प्लिट्स ख़रीदें। उससे ये होगा कि आपके पास क्वांटिटी भी आ जाएगी और आपको पैसे भी उतने खर्च नहीं करने पड़ेंगे जितने आपको विजुअल बर्ड पे आपके लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें। उसके बाद
अगर आप हायर एंड पे जाएं तो आप ब्लू ऑपलाइन या पारब्लू ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल और उसके साथ ग्रीन ऑपलाइन पेल फेलो की हैन जो कि स्प्लिट ब्लू या पा ब्लू हो, तो वो कर सकते हैं। वो महंगी पेयरिंग है मगर वो बहुत उसमें सारे आपके पास ऑपलाइन पेल फेलोज़ विजुअल आएंगे और जितने भी ऑपलाइंस ब्लैक आए आएंगे वो स्प्लिट पेल फेलो होंगे, तो वो भी बहुत अच्छी पेयरिंग है। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपका टारगेट क्या है। तो ये अच्छा दाऊद भाई, मैंने वैसे देखा कि माशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं इनका कलर बहुत अच्छा है, इनके ऊपर डार्क कलर है, यानी कि क्लियरली बर्ड्स आपका नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेडिग्री। बदनस्ली चीज़ जो है उसके ऊपर आपका मेहनत करना रायगां जाता है। तो पेडिग्री अच्छी हो बर्ड्स की, उसके बाद आप उनको एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करते हैं, आप उनको डाइट कैसे देते हैं, आप उनको स्ट्रेस से कितना बचा के रखते हैं। बर्ड का स्ट्रेस में जाने से भी टाइम भी ज़ाया होता है और वो फिर उसमें एक तो चला जाता है, फिर उससे निकलता है, उसकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो आपने अपने बर्ड का एक, जिस तरह हम इंसानों का ख्याल रखते हैं कि यानी कि ये इंसान सेंसिटिव है या इसको धूप लग जाएगी या ठंड लग जाएगी, इसी तरह आपने अपने बर्ड का भी ख्याल रखना होता है। क्रॉस वेंटिलेशन के ऊपर मैं दोबारा लोगों को कहता हूँ और मैं बड़ा उसके ऊपर ज़ोर देता हूँ कि क्रॉस वेंटिलेशन आपके शेड में होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सी चीज़ों का अच्छा एक बर्ड बहुत सी चीज़ों का मजमूआ है जिसकी बेस पेडिग्री है। अगर पेडिग्री स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर पेडिग्री स्ट्रांग है तो फिर जब आप मेहनत बर्ड के ऊपर करते हो तो वो फिर निखर के सामने आता है। अच्छा दाऊद भाई, मैंने देखा है काफ़ी शेडों के अंदर वगैरह जाता हूँ तो लोगों ने एसी लगाए होते हैं ना, लेकिन आप ये कहते हैं कि वेंटिलेशन जो है ना प्रॉपरली आना चाहिए, यानी कि खुला होना चाहिए, ठीक है, तो एसी क्यों लोग फिर इस्तेमाल करते हैं? एसी मैंने भी लगाया हुआ है, मैं आपको मतलब मेरे शेड में एसी है, मगर एसी का खुदा न खास्ता बहुत एक्सट्रीम वेदर हो गया, बहुत गर्मी है, बर्ड से बर्दाश्त नहीं हो रही, तब आप चला लें, और वो भी दिन में, यानी कि 11 बजे से लेके 5 बजे तक चला लें, 12 बजे से लेके 5 बजे तक चला लें, 6 बजे तक चला लें। मगर वो जो एक्सट्रीम जब आपको ज़रूरत पड़े, एसी जब आप इस सीज़न में चलाते हैं तो जब सीज़न आता है ब्रीडिंग का तो बर्ड आपका कंडीशन में नहीं आता, सही, क्योंकि उसको वेदर चेंज तो फील ही नहीं होता। बेसिकली बर्ड को कंडीशन में आने के लिए मौसम उसको बताता है कि अब ठंड हो रही है तो अब तुम्हारा ब्रीडिंग टाइम आ गया। जब आपने उसको पहले ही ठंड दे दी और उसको वो कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट दे दिया तो जब सीज़न आएगा तो वो कंडीशन में नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत से हजरात जिन्होंने एसी लगाए हुए हैं वो परेशान होते हैं कि हमारे बर्ड चल नहीं रहे। तो वो उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि आपका बर्ड कंडीशन में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने उसको वेदर जो है वो गलत पहले ही दे दिया होता है। और दूसरा, कंडीशन में ना आने की वजह एज भी होती है। आपने अपने बर्ड की एज भी कंप्लीट करनी होती है, बेशक वो सादा ग्रीन फिशर है या डन फेलो है। हर बर्ड की रिक्वायरमेंट है कि उसकी एज पूरी हो। एज कंप्लीट होने के बाद आप जो है अपने बर्ड्स को पेयर अप करें। वो पेयर अप भी होंगे, कंडीशन में भी आएंगे, ब्रीड भी अच्छा करेंगे। और हैन को कम से कम आप 12 से 14 माह की एज दें और मेल को आप साल के यानी कि की एज पे लगाएं। बट द हैन शुड बी +1 ईयर ओल्ड, तब आप उसको ब्रीड करें। फिर आप खुद हैरान होंगे रिज़ल्ट से। अच्छा दाऊद भाई, एक चीज़ पूछनी थी आपसे। जो लोग ये मीडिया के ज़रिए आते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे, इस चीज़ को बिज़नेस समझ के आ रहे होते हैं या फेसबुक से देखते हैं, शौकीन भी होते हैं और बिज़नेस भी की तरफ भी इनका ध्यान होता है, ठीक है, वो अपना बर्ड्स अगर वो लगाते हैं तो वो किस तरीके से अपना बर्ड सेल कर सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर मल्टीपल इसके तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जो बाइंग करते हैं वो आप अच्छा बर्ड बाय करें। नेचुरली जब आप अच्छा बर्ड बाय करते हैं तो आप फ्रेटर्निटी में लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना फेसबुक पे यानी कि आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए स्पेसिफ़िकली। जैसे मेरी जो पर्सनल अकाउंट है वो अलग से है, जो बर्ड्स का अकाउंट है वो अलग से है।
जो बर्ड्स का अकाउंट है वो दाऊद बुखारी आइवरी के नाम से है। तो वो आप पेज बना लें। उसके बाद कोई 40-50 ग्रुप्स हैं लव बर्ड से रिलेटेड, या आप कह लें जो एविकल्चर से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, आप वो ज्वाइन करें। जब आपके पास प्रोडक्शन आती है आप उन ग्रुप्स में शेयर करें। तो नेचुरली चूँकि लव बर्ड इज़ नाउ राइट नाउ द मोस्ट डिमांडेड बर्ड इन पाकिस्तान आजकल, और मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि ये सिलसिला 6-7 साल चलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि नई से नई म्यूटेशंस आती रहती हैं और वो फिर इस हॉबी को और इंटरेस्टिंग करते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नई म्यूटेशन आ गई है तो पुरानी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। अब अल्बाइनो एक ज़माने से ब्रीड हो रहा है और आज भी उसकी बड़ी अच्छी प्राइस मिलती है। तो वो हॉबी एक्सपैंड करती है, बढ़ती है, और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर जो नई म्यूटेशंस हैं सिर्फ वो बिकेंगी। जब भी आप अच्छी क्वालिटी का बर्ड प्रोड्यूस करा रहे होंगे और फिर आपकी एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाएगी तो नेचुरली आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं और आपका बर्ड बिकता है। आई थिंक इस सारी शौक़ में, बिज़नेस में, जो भी आप इसको कह लें, सबसे आसान काम बर्ड बेचना है। सही। सबसे मुश्किल काम है बर्ड कीपिंग, उसके बाद फिर बर्ड ब्रीडिंग। बर्ड कीपिंग से आसान इसलिए कि वो बर्ड ने खुद करनी होती है और जो बर्ड कीपिंग है वो हमारे ज़िम्मे आती है। तो वो जो अपना काम है वो कर लेता है, हमारी कीपिंग अच्छी हो, और फिर जो सबसे आसान काम है वो बर्ड को बेचना है। बर्ड बेचना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा दाऊद भाई, ये मेरा एक पर्सनली आपसे सवाल है कि पिंडी इस्लामाबाद में जो लव बर्ड की क्वालिटी की बात आती है उधर आपका नाम सबसे पहले देखने को क्यों मिलता है? ये आप मैं इसमें अल्लाह की ज़ात का करम और आप जैसे भाइयों का प्यार जी। मगर ये दो चीज़ें बहुत यानी कि इसमें क्रूशल हैं जो आप कह रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं यानी कि जानवरों का शौक़ मुझे बचपन से रहा है जी। कुछ ना कुछ ब्रीड कराया है, बकरियां भी ब्रीड कराई हैं, मुर्गियां भी ब्रीड कराई हैं। उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी सी जेब ने इजाज़त दी तो फिर घोड़े भी ब्रीड कराए हैं। मैंने कुछ 8-9 साल घोड़े भी ब्रीड। मुझे ये पता है कि जब आप क्वालिटी की चीज़ लेते हैं ना, उसकी एक तो वो प्राइसलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसके बाद आपका वो नाम भी बनाती है और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी देती है। तो अच्छी चीज़ लें। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ और बड़ा ज़ोर दे के कहता हूँ कि आप 20 जोड़ों की बजाय 5 जोड़े लगा लें, 5 की बजाय 2 लगा लें, मगर अच्छी क्वालिटी के लगाएं। वो प्रोड्यूस करें, अच्छा प्रोड्यूस करें, आपका एक नाम भी बनता है, आपको कमर्शियल बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको सोशली भी लोग अच्छे अल्फाज में जानते हैं। तो मैंने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अपने लोकल फैंसीयर्स को सपोर्ट करें। मैंने आज तक, अब मैं शायद डन फेलो ख़रीदूँ तो वो यूरोप से आएगा, मगर उससे पहले मैंने आज तक बाहर से एक बर्ड भी नहीं ख़रीदा। सही। मैंने उमर ताहिर भाई से, मैंने शेख ताहिर साहब से, मैंने मियाँ अहमद साहब से, मैंने समीउल्लाह भाई से, असद से, मतलब इधर जो लोकल अच्छे ब्रीडर्स मौजूद हैं आपके पास, उनसे बर्ड्स लिए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बर्ड दिया है। उनके पास बहुत अच्छा बर्ड अवेलेबल है, आप ख़ुद जाके अपनी आँखों से देख के ले सकते हैं। तो मतलब अच्छे बर्ड की कमी नहीं है। अब समीउल्लाह भाई हैं, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, 20 साल से ज़्यादा का उनका है और इतनी कोई क्वालिटी के बर्ड्स प्रोड्यूस किए हैं। मियाँ अहमद साहब, उमर ताहिर भाई के पास भी आउटस्टैंडिंग बर्ड्स हैं। सो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरी आप प्रोफाइल पे आज तक किसी गोरे ब्रीडर की पोस्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब गोरों को भी बीट करने वाले, हमारे पाकिस्तान में यूरोप से, फ़िलिपाइंस से अच्छा अपलाइन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? अच्छी फ़िशरी अवेलेबल है, अच्छा पेल फेलो अवेलेबल। मैंने एक पेल फेलो बाहर से नहीं लिया। हाँ, पाकिस्तान में जो फ़िलिपाइन की लाइन जिन लोगों ने लगाई हुई है उनसे मैंने एक बर्ड भी नहीं लिया। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। पहले बैठें, एक कागज़ पेंसिल लें, उस पर लिखें कि आप क्या चाहते हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, और उसके बाद वो जो पीस ऑफ पेपर है उससे आगे पीछे ना हो, वो अपनी एक फिजिबिलिटी पूरी कंप्लीट करें। और फिर और ये एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसको ख़त्म करने से, ये जो लोग आजकल 6-6, 7-7 महीने के बर्ड्स मांग रहे होते हैं ना,
जी ये अप्रोच बहुत गलत है। ना ही कोई 6 महीने का 7 महीने का अच्छा बर्ड देता है और ना ही किसी को देना चाहिए। मैंने अब अगर एक बर्ड बाय किया था नवंबर में या दिसंबर में, तो मैं उसको अब क्यों सेल करूँगा? ये जो मेरे पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस हुई थी और मैंने उसको रिटेन किया अपने लिए, तो मैं 6-7 महीने का बर्ड क्यों किसी को सेल करूँगा? हमेशा चिक्स लें, आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के चिक्स मिलेंगे, उनको रेज़ करें, उनको अपने घर के सॉफ्ट फूड डालें, उनको अपनी डाइट पे लेके आएँ, ताकि जब उनका बच्चे पालने की बारी आए तो वो आपके घर के माहौल से, आपके घर की डाइट से इम्यून हो, उसको पता हो कि मैंने ये खाना है। तो सारा प्रोसेस, इसमें किसी भी ज़िंदगी के किसी भी काम में शॉर्टकट्स नहीं है, तो पूरा प्रोसेस एंजॉय करें। एक बच्चा लेके उसको रेज़ करें, फिर उसको पेयर अप करें, फिर लगाएं। शॉर्टकट्स वाली साइड पे ना जाएं। अच्छा दाऊद भाई, ये बात आपकी मुझे 100% जो है ना बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूवर्स के लिए भी कुछ वो दें, राय अपनी कुछ। मैं यही राय दूंगा जी, जैसे मैं अभी हम बात करते रहे जी कि कम बर्ड्स लगाएं। जी कोई दौड़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आप रह जाएंगे पीछे। हर म्यूटेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जी चंद म्यूटेशंस लगाएं, उनको इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करें। और ग्रीन फिशर, पाब्लू और फिशरीज़ जो सिंपल हैं, इनके 2-2 पेयर ज़रूर लगाएं। ठीक, कम से कम एक पेयर ज़रूर लगाएं, सही। तो ताकि आपके घर में बेस बन रही हो। देखिए, अब मैंने डन फेलो भी ख़रीदना है जी 20 लाख का बर्ड है या 25 लाख का या 30 लाख का, जितने का भी, इतना महंगा बर्ड है, जी उसको लगाना मैंने फिशरी के साथ। सही। तो आपके पास क्वालिटी फिशरी, क्वालिटी ग्रीन फिशर, क्वालिटी का पाब्लू अपने घर में होना चाहिए। सही। ये नहीं कि आप लोगों को मुंह देख रहे हो बेसिक बर्ड के लिए भी। सो इस पे काम करें। उसके बाद कम काम करें। मैं कम पे इसलिए ध्यान देता हूँ कि जब आपके पास कम बर्ड होते हैं तो आप उनका ख्याल भी अच्छा रख सकते हैं। आप उनकी सफाई, डाइट, उनकी कीपिंग, और जब कंजेशन हो जाता है तो बर्ड नेचुरली स्ट्रेस में भी चला जाता है। हर बर्ड नहीं इस तरह यानी कि कंजेस्टेड शेड्स में रह सकता। बर्ड्स की भी पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो कम बर्ड लगाएं, अच्छा बर्ड लगाएं और सुकून से लगाएं। कोई रश नहीं है, कहीं भी बर्ड नहीं जा रहा, ना ही ये मार्केट कोई क्रैश हो रही है या कोई ऐसा। अब बर्ड सदियों से ब्रीड हो रहा है। 18 समथिंग में ये डिस्कवर हुआ था, तब से ब्रीड हो रहा है और लोग ब्रीड करा रहे हैं और ब्रीड होता रहेगा। सही। तो क्वालिटी पे काम करें। जब ये यानी कि आपका क्वालिटी में नाम बन जाएगा तो आपके पास, मेरे पास आप यकीन करें, मैं बड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ। जी लोगों को बर्ड देने के लिए है नहीं, लोग पूछते हैं। सही। तो वो पोजीशन आ जाती है आप। सही। अच्छा दाऊद भाई, मैं ज़रा आप थोड़ी सी ना हमें दिखाइए भी अपने। जी जी। मैं मेरे अभी बर्ड मेरे केजेस वगैरह नहीं आए, मगर जो है सिलसिला आप देखें। ठीक, यानी कि आपने अभी प्रॉपरली लगाए नहीं है अभी। मेरे केजेस मैंने ये रियलाइज़ किया था, ये भी मैं व्यूअर्स को बता दूं कि लोहे का केज लेने की बजाय जी आप एक ही दफ़ा गैल्वनाइज्ड केज लें। आपको हर साल उसको निकाल के उसको पेंट नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ नहीं। एक ही दफ़ा अच्छा केज बनवाएं ताकि वो, ये मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैंने लोहे के केज ले लिए और अब मैंने खैर सब कुछ अपना गैल्वनाइज्ड केजेस में मैं बनवा रहा हूँ ताकि मुझे ये दोबारा उस प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े, और वो ड्यूरेबल भी होते हैं। ठीक है दाऊद भाई, यही पे। श्योर। जी दोस्तों, ये दाऊद भाई की एवरी में इस टाइम पे हम मौजूद हैं। तो ये जॉरिस पे सारी ऑफलाइन पेल फेलोज या ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलोज की हैंड्स हैं, या सिंपल स्प्लिट पेल फेलोज, यानी ज़्यादातर ये पेल फेलोज की हैंड्स हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये सब मेल। आप इसको खोल लेते हैं, अंदर लेते हैं। मेरे घर के कुछ ग्रीन फिशेस के बच्चे हैं, चिक्स हैं, अभी 3.5-4 माह की एज में हैं। और ये आप इनकी प्योरिटी और सारा साइज़ वगैरह देखते हैं। ये सारा दाऊद भाई की एवरी का व्यूज़ है। कुछ रोशनी पड़ने की वजह से थोड़ा बहुत जो है ना ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये व्यूज़ है सारा। दाऊद भाई, ये कितनी आपने फ्लाई बनाई हुई है, ये ज़रा बताइएगा। 6 फीट बाई
3 फीट और 2.5। जी और भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे व्यूवर्स को जो है ना टाइम दिया और अपनी एवरी का ना जी विज़िट जी कराया। जी, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ारिस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ और अपने आगे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सब इस एजुकेशनल जर्नी का हिस्सा बन सकें। थैंक यू जॉर्ज भाई फॉर कमिंग। जी अच्छा तो दोस्तों ये इस टाइम पे जो है ना मैं दाऊद भाई से इजाज़त ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।